17 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। रोगी सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 17 सितंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य सभा में रोगी सुरक्षा पर संकल्प को अपनाने की वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। इस वर्ष का विषय रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार है। अपडेट 2। पुरस्कार। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लगातार दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने गृह मंत्रालय द्वारा 2023 से 24 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह मान्यता हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और अपने परिचालनों में आधिकारिक भाषा नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ाने में शहर के मुख्यालय वाले बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक समारोह में बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव को पुरस्कार प्रदान किया। अपडेट 3। पुरस्कार। रिनल ने लगातार छठे वर्ष CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रिनल ने एक बार फिर भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर CIIGBC से प्रतिष्ठित नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड हासिल करके ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में एक उल्लेखनीय बेंचमार्क स्थापित किया है। हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में रिनल की ओर से ऊर्जा प्रबंधन विभाग C के महाप्रबंधक श्री के सुधाकर और उनकी टीम ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री मिलिंद देवड़ा से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। अपडेट 4। बैंकिंग। RBI ने भविष्य की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार करने की योजना बनाई है। रिजर्व बैंक अगले 4 से 5 वर्षों में अपने मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है, मुख्य रूप से बढ़ती अर्थव्यवस्था की भविष्य की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण और हैंडलिंग क्षमता सुनिश्चित करने के लिए। RBI के एक दस्तावेज के अनुसार मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ग्रीनफील्ड मुद्रा प्रबंधन केंद्रों का निर्माण, गोदाम स्वचालन की शुरुआत, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की स्थापना, एक इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। अपडेट 5। पुस्तकें। प्रकाशक की 26वीं पुण्यतिथि पर हुबली में जारी होंगी 8 पुस्तकें। साहित्य भंडार हुबली के संस्थापकों में से एक एम अनंतमूर्ति की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न साहित्यिक रूपों की 8 कन्नड़ पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, जबकि एक प्रकाशन गृह को भी सम्मानित किया जाएगा। हुबली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए साहित्य प्रकाशन के संपादक एवं प्रकाशक M.A. सुब्रमण्यम ने कहा कि यह कार्यक्रम D.S. कार्की साहित्य वेदिके और कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI द्वारा संयुक्त रूप से 17 सितंबर को शाम 5:30 बजे हुबली के KCCI सभागार में आयोजित किया जा रहा है। अपडेट 6। अर्थव्यवस्था। बिट लॉन्च करेगा भास्कर, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी मंच। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बिट स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल शुरू करने के लिए तैयार है। यह उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत करने,
सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक मंच है जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, सलाहकार, सेवा प्रदाता और सरकारी निकाय शामिल हैं। भारत वर्तमान में 1,46,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का घर है। अपडेट 7 विविध नाविका सागर परिक्रमा 2। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी वैश्विक समुद्री अभियान पर जाने के लिए तैयार हैं, नौसेना ने घोषणा की। नौसेना ने घोषणा की कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और दिलना के जल्द ही आईएनएसवी तारिणी पर सवार दूसरी नाविका सागर परिक्रमा के हिस्से के रूप में असाधारण अभियान शुरू करेंगे। दोनों अधिकारी पिछले 3 वर्षों से मिशन की तैयारी कर रही हैं। अधिकारी 6 सदस्यीय चालक दल का हिस्सा थी, जिन्होंने गोवा से रियो डी जनेरियो, ब्राजील तक केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका और वापस ट्रांसोशनिक अभियान में भाग लिया था। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ईरान ने इस साल लॉन्च किया दूसरा सैटेलाइट। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा निर्मित रॉकेट के साथ कक्षा में एक शोध उपग्रह लॉन्च किया है, राज्य मीडिया ने बताया। यह प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है, जिनका उपयोग संभवतः कुछ सप्ताह के भीतर यूक्रेन के साथ युद्ध में किया जाएगा। ईरान ने इससे इनकार किया है। मीडिया ने कहा कि चामरान एक उपग्रह, जिसे केम 100 उपग्रह वाहक द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, को 550 किलोमीटर 340 मील की कक्षा में रखा गया था और इसके पहले सिग्नल प्राप्त हुए थे। मीडिया ने कहा कि ठोस ईंधन वाहक को रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। अपडेट 9 खेल। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रां प्री में पहली जीत का दावा किया। मैक्लेरन के ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रां प्री में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत हासिल की, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 23 वर्षीय मैक्लारेन ड्राइवर ने बाकू में चैंपियनशिप में अपनी दूसरी रेस जीत चार्ल्स लेक्लर को पीछे छोड़कर सुनिश्चित की तथा फिर फेरारी ड्राइवर को तब तक पीछे रखा जब तक कि अंतिम से पहले वाले लैप में दुर्घटना के कारण वर्चुअल सेफ्टी कार फिनिश नहीं हो गई। जुलाई में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पियास्त्री की पहली जीत टीम ऑर्डर विवाद के कारण फीकी पड़ गई थी, जब लैंडो नोरिस ने अनिच्छा से अपनी बढ़त छोड़ दी थी ताकि मेलबर्न में जन्मे उनके साथी को पहले पार करने का मौका मिल सके। अपडेट 10 खेल। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में 0.01 मीटर के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स के बाद पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। ब्रसेल्स के किंग बाउडोइन स्टेडियम में प्रतिस्पर्धा करते हुए नीरज का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 87.86 मीटर था, जो पीटर्स से सिर्फ 1 सेंटीमीटर पीछे था। पीटर्स ने 2024 सीजन में फॉर्म में वापसी की घोषणा करते हुए प्रतिष्ठित डायमंड ट्रॉफी जीती। जर्मनी के जूलियन वेबर 85.97 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और पिछले साल डायमंड ट्रॉफी विजेता जैकब वाडलेजिच ब्रसेल्स डायमंड लीग फाइनल में नहीं खेले।